आज जानते हो क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कि जो चार्ज कंडक्टर है, तो चार्ज कंडक्टर में चार्ज कहां रिसाइड करते हैं? उसके सरफेस पे। तो उसके सरफेस पर फोर्स भी लगता है। उस फोर्स की पर यूनिट एरिया वैल्यू क्या होगी? और जो फोर्स है पर यूनिट एरिया में हम निकालेंगे, उसी को आगे चल के हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब आप ये कह सकते हैं हम साथ में क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे देखिए, ये कोई एक चार्ज कंडक्टर का सरफेस है, इसमें तुम आर्बिट्रेरी कोई एक सरफेस एरिया एलिमेंट यहां पे सेलेक्ट कर लिया। जो डीएस है ये क्या है? इसका सरफेस एरिया एलिमेंट। अरे भाई, रीवा की लैंग्वेज में ऐसे देखो, ऐसे देखना, ऐसे ऐसे देखो। ये सरफेस एरिया पहले समझना अच्छे से। ये सरफेस एरिया कई, देखो ये सरफेस एरिया कई छोटे 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 एरिया एलिमेंट का क्या है? पार्ट। इन सभी एरिया एलिमेंट को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी? पूरी एरिया। एरिया एलिमेंट मतलब एरिया का जो सरफेस एरिया है उसका कोई छोटा सा पार्ट। अच्छा, ये समझ गए आप। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि एरिया एलिमेंट क्यों ले रहे हैं? इसी एरिया एलिमेंट पर हम फोर्स निकालेंगे। इसी एरिया एलिमेंट पर हम फोर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले यह समझिए कि आखिर फोर्स क्यों लग रहा। देखिए, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज यहां से यहां डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज करिए ये कोई सरफेस है, ऐसे ऐसे सरफेस है, और इसमें ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे भर लीजिएगा आप समझाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यदि आप थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाएं तो देखिए, जब ऐसे ऐसे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें टोटल क्यू चार्ज का मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, तो कुछ चार्ज यहां से यहां तक होंगे। मतलब मान लो कुछ चार्ज इस एरिया एलिमेंट में होंगे और कुछ चार्ज इस एरिया एलिमेंट के अलावा जो और एरिया मान लो ये एरिया एलिमेंट है, इसके अलावा ये एरिया है, यहां होंगे। कुछ चार्ज इस एरिया एलिमेंट में होंगे और जो बाकी बचे वो भी तो उसी सरफेस एरिया में है जो बची हुई है, इसके अलावा जो एरिया बची हुई है। अच्छा, ये भी प्लस, देखो यहां से यहां तक भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। क्या करेगा? रिपेल। तो जब ये इन पॉजिटिव चार्ज के कारण इन पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स। ये चीज यही बस नहीं हो रही है। मान लीजिए आप एरिया एलिमेंट यहां लेते, तो जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और जो बाकी बचे हुए पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी क्या लगाते? फोर्स। ऐसे ही मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ये सरफेस एरिया में, तो जो बाकी बचे हुए हैं कहां लगाते? यहां लगाते फोर्स। शायद अब तक आपको समझ में आ गया कि जो कंसीडर्ड एरिया है उसके अलावा जो बची हुई एरिया है, बची हुई एरिया के चार्ज, जो कंसीडर्ड एरिया के चार्ज हैं, उसमें क्या लगाएंगे? फोर्स। क्या लगाएंगे? फोर्स। उसी फोर्स को कैलकुलेट करना है।
और वही फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। क्योंकि फोर्स ऑलवेज क्या होगा, नॉर्मल। क्या होगा, नॉर्मल, बाहर की ओर। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो बची हुई एरिया है उसके चार्ज इस एरिया एलिमेंट में कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक। तो ये कंडक्टर का सरफेस है। अब कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड तुमने एक पॉइंट लिया P। आप हम ही से पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या हो जाएगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो ये एलिमेंट। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल। ये कहानी आपको समझ में आ गई, ये पहली कहानी है। अच्छा, बोलो क्लियर ना, ये तो पढ़ चुके हो। अच्छा, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो पार्ट का अलग अलग निकालते हैं। शायद ये हमारी बात आपको समझ में नहीं आई, समझिए। P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक इतने एरिया एलिमेंट के चार्ज का होगा। P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक इतने एरिया एलिमेंट के चार्ज का होगा, और P पर ही दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची हुई एरिया, इसके अलावा जो एरिया बची हुई है उसका होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने टोटल एरिया में से एक एरिया एलिमेंट हो गया ds, तो एक चार जान क्या हो गए ds, और दूसरा चार जान रेस्ट ऑफ द सरफेस एरिया। रेस्ट ऑफ द सरफेस एरिया मतलब जो इसके अलावा बची हुई एरिया है। तो इस P पॉइंट पर थोड़ा आवाज आज गड़बड़ है, पर फिर भी पढ़िए। इस P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया एलिमेंट के चार्ज का होगा, और इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बची हुई एरिया के चार्ज के कारण होगा। इसके जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं E1 से, और जो बची हुई एरिया के चार्ज हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं E2 से। मतलब E1 क्या है, इस सरफेस एरिया एलिमेंट के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। E2 क्या है, E2 है जो बची हुई एरिया है उसके चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा, तो आप P पॉइंट को देखिए, P पॉइंट इसके भी इधर है। अब इधर क्या, इसके इधर से इधर, और जो रिमेनिंग एरिया है उसके भी इधर है। दोनों के राइट साइड है, दोनों के राइट साइड है। मतलब E1 भी इधर है और E2 भी। अरे भाई E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन सरफेस एरिया एलिमेंट। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, जो बाकी बचे हुए चार्ज का। तो ये P पॉइंट
दोनों के कहां है, राइट साइड। तो पी पॉइंट पर ई नेट क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ये दोनों सेम डायरेक्शन पर हैं, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। दोनों ऐड क्यों हुए, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन पर। अब आप जानते हैं कि जस्ट आउटसाइड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या आ गया, E इक्वल टू क्या आ गया, E1 प्लस E2। और ये क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अरे ई नेट माने क्या, पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, तो ई कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ई किससे बना है, E1 और E2 से, दोनों क्या होंगे, ऐड। अच्छा, तो ये कहां की कहानी है, ये कहानी है एट पी पॉइंट। अब एट क्यू पॉइंट, देखिए देखिए देखिए, ये P और Q वेरी क्लोज टू ईच अदर है। एक सरफेस चार्ज कंडक्टर के जस्ट बाहर और एक जस्ट अंदर। तो डायग्राम में लगता है कि ये बहुत दूर है, पर क्या है, वेरी क्लोज। अब डायग्राम में हम बहुत पास पास दिखा देंगे तो आप इनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, पर दिमाग में करना है, वेरी क्लोज। क्या दिखना है, वेरी क्लोज। चलिए, क्यू पॉइंट क्यू पॉइंट क्यू पॉइंट इस एरिया एलिमेंट के, इस एरिया एलिमेंट के कहां है, लेफ्ट साइड। कहां है, लेफ्ट साइड। यदि लेफ्ट टू राइट प्लस E1 है, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, माइनस E1। क्या होगा, माइनस E1। क्यू पॉइंट कहां है, इनसाइड। तो पहले आप बताइए, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो E इनसाइड क्या हो गया, 0। अब E इनसाइड किससे किससे मिलके बनेगा, क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका किसका होगा, देख लेते हैं। तो क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डीएस का होगा। डीएस एलिमेंट के लेफ्ट में है, और रिमेनिंग के लिए तो वो राइट में ही है। भाई रिमेनिंग पोर्शन के लिए तो इधर ही है ना, रिमेनिंग के लिए किधर है, राइट। लेकिन डीएस के लिए कहां है, लेफ्ट। तो यदि आपने लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लिया है, तो राइट टू लेफ्ट क्या लेंगे, निगेटिव। क्या लेंगे, निगेटिव। तो जो आपका E1 है, देखो यदि आप यहां पे E इनसाइड को लिखेंगे वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अब E1 और E2 देखिए, E1 इधर, प्लीज देखिए क्यू पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर E1 इधर, E2 इधर, 180 डिग्री। 180 डिग्री में इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, माइनस। E1 क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या आ गया, E1 इक्वल टू E2। क्यू पर 0 था, E1 इधर से इधर था, E2 इधर से इधर था। क्या आ गया, E1 इक्वल टू E2। अब आप E1 के प्लेस में यहां E2 रख दें। अब आपके दिमाग में आता होगा कि E2 ही क्यों निकाल रहे हैं, समझ जाएंगे, जस्ट समझ जाएंगे। रखें E2, तो E2 प्लस E2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 2E2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 आ गया।
अरे E2 आ गया तो खुशी की बात क्या है, क्या है समझिएगा, क्या है खुशी की बात। पहले E2 को समझ लो क्या था। E2 था जो रिमेनिंग चार्जेस हैं इस एरिया एलिमेंट के अलावा उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आप क्यों निकालें। जवाब सुनिएगा, जवाब अच्छे सुनिएगा। आपको यह निकालना है कि यहां पर फोर्स कितना लगेगा। यहां पर फोर्स कितना लगेगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम। देखिए फोर्स का एक फार्मूला होता है, जहां पर फोर्स निकालने वाले हैं वहां का चार्ज और वो चार्ज जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अभी ये हम लिख दिए, आप नहीं समझे, अब समझेंगे, अब समझेंगे। देखिए इतने चार्ज पर बाकी के चार्ज का फोर्स निकालना है, तो इतने चार्ज आपको टेस्ट चार्ज जैसे ट्रीट हो रहे हैं। अब बाकी के चार्ज का फोर्स, तो हम ये देख लें कि बाकी के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो बाकी के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2। ये चार्ज जो है बाकी, बाकी माने क्या, जो इस एरिया एलिमेंट के बाद बाहर के चार्ज हैं, अलग से जो चार्ज है, रेस्ट ऑफ द चार्ज है जो, उनका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये देखो, ये रेस्ट ऑफ द चार्ज जो है यहां पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और रेस्ट ऑफ द चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2। तो फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स। अच्छा एरिया एलिमेंट में फोर्स है, फोर्स को चाहे DF लिख दो, आप भी लिख सकते हो। अब यहां से यहां तक चार्ज कितना है, कितना है, यहां से यहां तक चार्ज इतना है। अब परेशान हुए तुम लोग, परेशान हुए, परेशान हुए, कैसे इतना, समझो। सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज अपान एरिया। तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो चार्ज यहां का हमने कहा था सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, एरिया क्या है, DS। तो अब आपको यहां के चार्ज आ गए। अब ये चार्ज किसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बाकी बचे हुए चार्ज के। बाकी बचे हुए चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2। तो कुल मिला के समझिएगा, DF इक्वल टू आ गया सिग्मा DS इंटू E2। अब आप देखिए, आपने E2 निकाला है, क्या आया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने वहां E2 क्या निकाला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से दिखाएं, फिर से दिखाएं, फिर से दिखाएं, देखो E2। अब आपको जवाब मिल गया कि E2 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बाकी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया एलिमेंट के चार्ज हैं उनमें क्या लगा रहा, फोर्स। क्या लगा रहा, फोर्स। और जहां फील्ड होता है वहीं फोर्स लगता है। यहां रख दो।
ये आ गया फोर्स, ये आ गया फोर्स कितने, इतने एरिया पर, ये आ गया फोर्स कितने, इतने एरिया पर। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस एरिया के कहा, नॉर्मल, कहां होगी, नॉर्मल। ये एरिया है, इसके कहा, देखो ये एरिया मान लो है, इसके नॉर्मल। अब इस फोर्स में ये एरिया एलिमेंट डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डीएफ अपॉन डीएस। ये क्या है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो ये कैसा प्रेशर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा 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 अच्छा, अभी और देखिए, देखिए ई कितना था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां से सिग्मा निकाल लो, यहां से सिग्मा निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई। क्यों निकाल रहे हैं, समझ जाइएगा, समझिएगा समझिएगा, आप भी दिमाग लगाइए। यहां पर हम सिग्मा की वैल्यू को रख सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर। सिग्मा आया है एप्सिलॉन नॉट ई, दिया गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। चाहे यहां रखते चाहे वहां, बात एक ही है। ये क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब कोई बोलेगा वहां पे फोर्स कितना था, डीएफ। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर डीएस। इस फॉर्म में भी आप फोर्स निकाल सकते। ये फोर्स कितने एरिया पर था, डीएस पर, समझ में आया, ठीक है।